नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों। सावन के इस पवित्र माह के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना ये एक गुप्त चीज भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन के समस्त कष्टों से मिल जाएगी। तुरंत मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा बन जाओगे, करोड़पति। दोस्तों, 22 जुलाई 2024 से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है। भगवान शिव के आने का आगाज ब्रह्मांड के कण कण में हो चुका है। आप सभी को बता दें, इस साल सावन महीने की शुरुआत 22 जुलाई दिन सोमवार से हो रही है, जिसका समापन 19 अगस्त दिन सोमवार को होगा। इस वर्ष सावन माह में 5 सोमवार के व्रत रखे जाएंगे, जो कि शास्त्रों में बेहद शुभ माने गए हैं। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। माना जाता है कि इस पवित्र महीने में जो भी मनुष्य भगवान शिव की सच्चे दिल से विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से ये एक गुप्त चीज उठाकर लाता है और अपने घर में स्थापित कर देता है, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो कभी भी उस व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। उस व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति तो मिलती ही मिलती है, साथ ही उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वह भी भगवान शिव के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप ये देखेंगे कि जितने भी शिव भक्त होते हैं वह भगवान शिव की भक्ति में ली हो जाते हैं। सावन माह में शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा आराधना करते हैं। भोलेनाथ को खुश करने के लिए उपाय करते हैं। जल अर्पण से लेकर भगवान शिव जी को मीठा भोग लगाते हैं। सावन माह में शिव भक्त कांवड़ यात्रा आरंभ करते हैं ताकि भोले बाबा का उनको आशीर्वाद मिल सके। और सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार का अपना अलग ही एक विशेष और खास महत्व होता है। कहा जाता है, सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख लेता है और शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल अर्पित कर देता है, तो उस व्यक्ति पर भगवान शिव की ऐसी कृपा बन जाती है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की दुख परेशानी नहीं रहती। साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसे व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आता है और व्यक्ति जिस भी कार्य को शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं और शिवलिंग से ये एक गुप्त चीज उठाकर लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो दोस्तों मान के चलिए आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, जिन चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनको आपको शिवलिंग से सावन माह के किसी भी सोमवार के दिन उठाकर लाना है और अपने घर पर स्थापित करना है, ये सब शिव पुराण में वर्णित बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। और सही मुहूर्त पर विधि विधान से अगर इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठाकर ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित करते हैं, तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए थे तब ऐसे में आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। आपने जो कर्ज लिया हुआ था, जिसके बोझ में आप दबे हुए थे, उसे कर्ज के माया जाल से आप निकलकर बाहर चले आएंगे, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, ये एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जिस व्यक्ति पर भगवान शिव का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान शिव की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए और भगवान शिव का आपको है वह वरदान मिले, जिसके बाद आप जिस भी कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ
पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। और आप एक काम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दें। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको इस सावन के पवित्र महीने में करके लाभ पा सकते हैं, तो हम कमेंट करके आपको बता देंगे। दोस्तों, पहली चीज, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, तो ये उपाय इस सावन माह के सोमवार के दिन अवश्य करें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये उपाय करने के बाद मान के चलिए दोस्तों, आपको भगवान शिव की कृपा से मनचाही नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। इस उपाय के करने के लिए सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, नित्य कर्म करने हैं। फिर आप कांच की या प्लास्टिक की शीशी ले ले। इस शीशी को आपको पूरा काली मिर्च से भर लेना है। एक बात याद रखें, काली मिर्च भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो आप एक शीशी में काली मिर्च भरे साथ ही आपको एक लोटा जल लेना है। अब आप उस एक लोटा जल में गंगा जल डाल देंगे। गंगा जल मार्केट में 10-15 रुपए में आसानी से मिल जाता है। इसके बाद भगवान शिव में मंदिर में आपको जाना है। अपना मुंह उत्तर दिशा की तरफ करके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद आप जो शीशी लेकर आए हैं उसमें से काली मिर्च को शिवलिंग से छुआ दें और अपने घर के पूजा घर में लाकर स्थापित कर दें। अपने पूजा घर में रख दें। अब जब भी आप एग्जाम देने, पेपर लिखने जाएं या किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से घर से बाहर निकले, तो इस शीशी से एक काली मिर्च उठाकर अपनी जेब में रख दें। अब जब भी आप नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। इस उपाय का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। इससे किसी प्रकार का अंधविश्वास मत समझना दोस्तों, ये प्राचीन समय का उपाय है। यह उपाय साक्षात प्रमाण है। आपकी कामयाबी का शास्त्रों में लिखे कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता। 100% व्यक्ति को बलवान और कामयाब बना देता है। ये उपाय करने के बाद अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी। इस उपाय को करके कई लोग अच्छी अच्छी सरकारी नौकरियां पा चुके हैं। लेकिन शर्त यह है कि सच्ची श्रद्धा से ही इस उपाय को करना चाहिए। मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आप कोई भी उपाय या कार्य करते हैं तो उसके सफल होने के कई गुना चांस हो जाते हैं। जिसे कोई भी आपका नामुमकिन से नामुमकिन कार्य हो, वह कार्य परिपूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपके घर पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा, उनकी मूर्ति नहीं है, शिव परिवार की कोई भी मूर्ति नहीं है, तो दोस्तों सावन का प्रत्येक सोमवार बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी दिन होता है, जब आप भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की पूरी मूर्ति लाकर अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। और अगर आपने अपने घर पर यह स्थापित कर दी, तो आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की वो कृपा बनेगी कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक और चीज बताते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव को रुद्राक्ष अर्पित कर दें, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बन जाती है। या फिर सावन के महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाए, शिवलिंग पर पहले एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाए, फिर उस शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला छुआ कर धारण कर ले। इतना अगर आप कर ले तो दोस्तों मान के चलें, रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान शिव की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। शायद ये बात आपको ना पता हो, जब भगवान शिव के आंसू धरती पर गिरे थे, तभी उनसे ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। और रुद्राक्ष का इस प्रकार आपने उपाय कर लिया जैसा कि हमने आपको बताया है। या तो आप रुद्राक्ष की माला धारण कर लें या इसको लाकर अपने पूजा घर में स्थापित कर दें और इसकी पूजा प्रत्येक सोमवार को करें। इतना करने भर से केवल आपके जीवन में ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से आप सब अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही विकास करेंगे। अब मान ले दोस्तों, आपके पास पैसा नहीं टिकता है, घर की उन्नति रुकी हुई है,
आप आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिसके बोझ में आप दबे हुए हैं, तब आप बस सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीद लेने उसे लेकर भगवान शिव के मंदिर जाए, शिवलिंग से डमरू छुआ दें और उसे अपने घर ले जाकर पूजा घर में स्थापित कर दें। फिर इस डमरू को प्रत्येक सोमवार को थोड़ी सी धूप दिखा दें। इतना अगर आपने कर लिया तो जिस कर्ज के बोझ में आप दबे हुए थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा चला आएगा। आपके जीवन में जो आर्थिक तंगी आ रही थी वो खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी और टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। अब दोस्तों मान ले, यदि आपके बहुत शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे ना बढ़ पाए, कुछ ऐसे आपके शत्रु हैं जो आपको घर पे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन बाजार से पीतल का एक त्रिशूल खरीदना है। त्रिशूल लेकर भगवान शिव के मंदिर जाएं और भगवान शिव की प्रतिमा के दाएं चरण से उस त्रिशूल को छुआ लाए और उस त्रिशूल को अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दें। भले आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि हम आपको जैसा कि वीडियो शुरुआत में ही बता चुके हैं, यदि भगवान शिव ने किसी को एक बार आशीर्वाद दे दिया तो उसका साक्षात काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दोस्तों अब मान लीजिए आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपसे दूर चला जाए, तो सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप 2 मोर पंख खरीद कर लाए और अपने घर के पूजा घर में किसी भी ग्रंथ में दबा करके रख दें। माना जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में मोर पंख लाकर घर में रखा जाए तो इससे आपका भाग्य उदय हो सकता है। आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला जाएगा और अपने जीवन में आप बहुत ही आगे चले जाएंगे, आप बहुत ही सफल हो जाएंगे। दोस्तों, इससे काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। काल सर्प दोष जब किसी व्यक्ति पर लगता है तो व्यक्ति का बुरा हाल हो जाता है, नवग्रह खराब हो जाते हैं, शनि दोष लग जाता है, कर्ज भी बढ़ जाता है। इसलिए मोर पंख को किसी भी ग्रंथ में दबाकर अवश्य रखें। दोस्तों, चौथा उपाय है, शिवलिंग पर अगर दूर्वा घास अर्पित की जाए तो भगवान भोलेनाथ आपको धन दौलत से माला माल कर देते हैं। शिव परिवार सहित आपके ऊपर कृपा बरसती है। भगवान गणेश सुख समृद्धि से आपको परिपूर्ण कर देते हैं। आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती, गरीबी कभी नहीं आती है, गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाती है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं सावन के इस पवित्र माह के सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक मिलाई हुए चीजें खा सकते हैं। अगर आपने व्रत में फलाहार का संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी ना खाएं, आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने, पपीता आदि चीजों का जूस मत पीना, क्योंकि उसमें नमक पड़ा होता है, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है और यदि वो नमक आपके मुंह में जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई प्रकार के केमिकल्स पड़े होते हैं जिससे आपका व्रत टूट सकता है। दोस्तों, सावन माह में जब भी शुक्रवार का दिन पड़ता है तब खट्टा भूल कर भी मत खाना, क्योंकि सावन माह और नवरात्रि में माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में होती है और यदि आप सावन माह के अलावा भी किसी अन्य माह में शुक्रवार का व्रत रखते हैं तो आपको शुक्रवार व्रत के दिन खट्टा भूल से भी नहीं खाना चाहिए, इससे मां संतोषी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। सावन शुक्रवार के दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी, खट्टे फल आदि जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएगी। एक बार माता संतोषी नाराज हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। माता रानी भोली हैं, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानियों का और मां के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन माह में फलों पर साधारण नमक लगाकर या अमरूद के बीच में नमक भरकर भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर के खा सकते हैं। सावन के व्रत में आप चाय पी सकते हैं। सावन माह में हल्दी मिलाकर
दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन माह में बच्चे दूध पी सकते हैं, पर बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। सावन का व्रत अगर आपने मीठा रखा है तो आप खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। आप चाहे तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान भी खा सकते हैं। आलू की सब्जी कुटू के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं। लेकिन आटा ध्यान से देख लें, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, सत्तू और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हर व्यक्ति को, जिसने सावन सोमवार का व्रत रखा हो या न रखा हो, सभी हिंदू भाई बहनों को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर या सादे नमक का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सावन में चाहे आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ी नहीं खाना चाहिए। जो भी व्यक्ति सावन माह बैंगन की सब्जी खाता है, उसे व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते। दोस्तों, अब बात करते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। ये गलतियां आपको पाप का भागीदार तो बनाती ही है, साथ ही में ऐसा व्यक्ति नर्क में अटका रह जाता है। सावन माह में घर के सभी लोगों को जितना जल्दी हो सके सुबह जल्दी उठना चाहिए और कम से कम पहले सावन सोमवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के सभी सदस्यों को शिवलिंग पर जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। सावन माह में किसी भी गरीब का अपमान न करें। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव आए हों, क्योंकि भगवान शिव सावन माह में अपने सभी भक्तों के घर परीक्षा लेने जरूर आते हैं। और सावन माह में ही नहीं, कभी भी किसी गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए। सावन माह में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसीलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सावन सोमवार व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर में वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है, इस दौरान आपको इन सभी से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी जरूर आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।